नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेता पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भाजपा ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार की सरकार ने जयप्रकाश के धरती को कलंकित करने का काम किया। विपिन मनुभाई पंचोली बने पटना हाईकोर्ट के जज, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, तजिया जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। और आइए जानते हैं जनता की राय, चिराग पासवान या चाचा पारस, किसे पसंद करती है जनता। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी आज से हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। बता दें कि पिछले दिनों बिहार विधानसभा घेराव मार्च के दौरान जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में बिहार बीजेपी सभी जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान आज से करने का ऐलान की है। बता दें कि अभियान 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह सरकार तानाशाह की नीति पर चल रही है। एक शिक्षक विरोध करे तब लाठीचार्ज, किसान सलाहकार विरोध करे तब लाठीचार्ज। किस तरीके से यह सरकार चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग हस्ताक्षर अभियान करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हस्ताक्षर अभियान हम लोग का 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। लोकतंत्र पर लाठी का प्रहार और लोकतंत्र को मिटाने का वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग राजतंत्र स्थापित करने के विरोध में यह शुरू हो रहा है। शांतिपूर्ण लोकतंत्र में जो अधिकार है विरोध करने का, गलत नीतियों का, आपके गलत नीयत का, आप उस पर लाठी प्रहार कर करके लोगों के लहू बहा करके हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। आज ये मानसिकता, शिक्षक अगर जो आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, कृषि वाले कृषि सलाहकार आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, आंगनबाड़ी हो या अन्य हमारे संविदा कर्मी हो, सब पर लाठी प्रहार। ये मानसिकता के विरोध में हम लोग हस्ताक्षर अभियान प्रदर्शनी के माध्यम से एक विरोध दर्ज करेंगे, महामहिम राज्यपाल तक इसको पहुंचाएंगे। ये पूरा भी चलेगा ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि ये कांग्रेस की संगति में आने वाले जो आपातकाल लगाया था, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, उनकी संगति में ये तिक्रमी बिहार को नाश करने में लगा है। कांग्रेस, राजद और जदयू मिल करके इसके तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध में जन आंदोलन, एक तरह से ये शुरुआत होगी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान जो घटना घटी वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय से हस्ताक्षर अभियान का शुरू किया गया, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने जेपी की धरती को कलंकित करने का काम किया है, यह बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी का, उसी का हिसाब भाजपा ने मांगा तो हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके खिलाफ आज से हम लोग 9 अगस्त तक सरकार का विरोध करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। जो परिस्थिति है बिहार में, एक तरफ हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, 13 जुलाई की जो घटना है ये अत्यंत ही पीड़ा देने वाला है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। हजारों की संख्या में हम लोगों ने तो छोटा कार्यक्रम किया था, एक मार्च करना था, लेकिन पूरे बिहार से लाखों की संख्या में लोग जुटे और ये स्वयं आए। हम लोगों ने चिंता भी नहीं किया था। हम लोग तो 10-5 हजार की संख्या का सोचते थे कि आएंगे लोग, लेकिन जिस तरह लाखों की संख्या में आए और पूरे गांधी मैदान में भरकर
डाकबंगला चौराहा होते हुए विधानसभा मार्च का कार्यक्रम था। हम लोग शांति से गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन जिस तरह बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने हमारे सांसदों को मारकर तोड़ने का काम किया, हमारे कई माननीय विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारी जो बहनें आंदोलन में आई थी उनके ऊपर लाठी चलाकर माथा फोड़ दिया। मीना झा जी, आज भी हमारी ब्रेन का हेमरेज हो गया है, ब्रेन में इंजुरी है। चिंता झा, उसके छाती की हड्डी को तोड़ दिया गया। और ऐसे लगभग 1100 से 1200 कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, जिसको सीधा लाठी से सर में मारने का काम किया गया, पैर में मारने का काम किया गया, हाथ तोड़ने का काम नीतीश कुमार की गुंडों की सरकार ने ये पूरी तरह व्यवस्था किया। ये सेम है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो जन भावना है, नीतीश कुमार जी कान खोलकर सुन लीजिए, ये जनता का भावना है। अब बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि 2024 में और 25 में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में स्थापित होने वाली है, पूरी तरह साफ होंगे। और ये लोग कहते हैं कानून का राज। जिस तरह हमारी बहन, दलित बहन को बेगूसराय में पीटने का काम किया नंगा करके, जिस तरह हमारे दलित भाई को जेडीयू के नेता के द्वारा नवादा में पीटने का काम किया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस बिहार की। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अब तो गुंडा राज स्थापित हो गया, जमीन माफिया रोड पर घूम रहे हैं। आप देखिए, मुजफ्फरपुर में नरसंहार किया गया और बिहार की सरकार चैन से सोई है। नीतीश कुमार जी कभी इस मंत्री के घर पे खाना खाने जा रहे हैं, कभी उस मंत्री के घर पे खाना खाने जा रहे हैं। यही काम है नीतीश बाबू के। इसलिए मैंने कहा है, नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में 1 घंटा भी है तो बिहार के लिए हानिकारक है। इसलिए आज भाजपा के जिन लोगों ने, साथियों ने अपना सदस्यता ग्रहण किया है, हम पूर्ण रूप से उनका साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाकर बिहार की 40 सीट जीतने का काम करें। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के स्वरूप में बनाने का काम, लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया और नीतीश कुमार जी को 5 बार बनाया। अब किसी को नहीं बनाना है। भाजपा पूरी तरह स्पष्ट है, भाजपा की सरकार 2025 में बनाकर कोई भाजपा का कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री होगा, यह संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए आज सभी लोग आए, सभी लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया, सभी लोगों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज राजभवन में गुजरात हाईकोर्ट जज विपिन मनुभाई पंचोली को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में राज्यपाल ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि यह शपथ ग्रहण समारोह सुबह 9:30 बजे संपन्न हुआ। वहीं इस अवसर पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अन्य जज, महाधिवक्ता, राज्य सरकार के मंत्रीगण व अधिकारीगण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में स्थानांतरित किया गया। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ विचार विमर्श कर उन्हें पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में स्थानांतरित किया है। बता दें कि उन्हें पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में योगदान करने का निर्देश दिया गया था।
महामहिम राज्यपाल जी से शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय न्यायाधीश का स्थानांतरण अधिसूचना पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। Notification. In exercise of the power conferred by Clause 1 of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation. माननीय न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। I, Vipul Manubhai Pancholi, Judge of the Gujarat High Court, having been transferred as a judge of the Patna High Court, High Court, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, to the Constitution of India as by law established, that that I will uphold the sovereignty and integrity of India, I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुहर्रम पर्व को लेकर मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना परिसर में मधेपुरा SDM धीरज कुमार सिन्हा और SDPO अजय नारायण यादव के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी ने अपना अपना सहमति जताई। बैठक के दौरान मधेपुरा SDPO अजय नारायण यादव ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन सजग है। किसी भी समस्या पर प्रशासन को सूचित करे और बिना लाइसेंस के तजिया जुलूस निकालने वाले की अनुमति नहीं दी जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। वहीं SDM धीरज कुमार ने शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की। पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नज़र बनाए हुए हैं सभी जगह प्रशासन का जो है वो तैनाती है। साथ ही जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं और जो हमारे SOP हैं जुलूस के दौरान क्या करना है डूज एंड डोंट्स उसका भी हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। अगर किसी ने भी कोई जो है गड़बड़ी की तो उसके विरुद्ध भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। 107 वगैरह की भी कार्रवाई की गई है। बाउंड डाउन भी हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध CCA 3 के तहत भी कार्रवाई की गई है। तो हर हाल में जो है हमारा ये मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनेगा, ये हमें विश्वास है और लोगों का भी सहयोग है।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में बीजेपी चाचा भतीजे की जोड़ी को अपने साथ तो ले आई है, लेकिन उनमें समझौता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सुलह होने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में टूट के बाद दोनों चाचा भतीजा अलग हो गए थे। पशुपति पारस एनडीए में बने रहे, लेकिन चिराग ने गठबंधन तोड़ दिया था। अब फिर से चिराग की एनडीए में वापसी हो गई है। वहीं चिराग और चाचा पशुपति पारस ने हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा हाजीपुर की सीट से एनडीए किसको दावेदारी देती है। हमारे संवाददाता समर डे ने पटना के लोगों से उनकी राय जानी है इस मुद्दे पे। आइए आपको सुनाते हैं पटना की जनता ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम परमेश्वर कुमार है। चिराग पासवान या पशुपति पारस? चिराग पासवान ही चाहिए, इसलिए क्योंकि नवयुवक है और अभी जो मॉडर्न जो युग चल रहा है उसके बारे में वो हर चीज़ जानते हैं और उस पर उसके अनुसार चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे बिहार। ये बहुत पुराने आदमी हो चुके हैं और उनका जो हर चीज़ पुराने ढर्रे से चलेंगे। चिराग पासवान हमें अच्छे लगते हैं और पशुपति पारस और चिराग पासवान आपने ऑप्शन दिया तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बिहार के बेहतरी के लिए बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं और उनका एक मुहिम भी है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो कि पशुपति पारस जी के भावना में ये सब चीज़ कभी नहीं आ सकता। इसीलिए चिराग पासवान हमारा पसंद है। चिराग पासवान क्यों? चिराग पासवान युवा चेहरा है, बिहार के बेहतर के लिए सोच रहे हैं, रचनात्मक विचार है उनके अंदर, इसीलिए चिराग पासवान। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेता पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भाजपा ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार की सरकार ने जयप्रकाश के धरती को कलंकित करने का काम किया। विपिन मनुभाई पंचोली बने पटना हाईकोर्ट के जज, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, तजिया जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। और आइए जानते हैं जनता की राय, चिराग पासवान या चाचा पारस, किसे पसंद करती है जनता। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।